आस्क द पेविलियन का सिलसिला जो है हैशटैग आस्क द पेविलियन, इसका सिलसिला आप लोगों के साथ बाकायदगी से शुरू करते हैं। और आज छोटा सा एक इसमें हमने एक चीज़ भी की है, और वो ये की है दोस्तों कि क्योंकि मेरे आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एट द सेम टाइम व्हाइल आई एम टॉकिंग हियर एंड ट्राइंग टू रन द शो एज वेल, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। एंड सो आई हैव आस्क्ड द पैनलिस्ट्स एज वेल, ये लोग भी अपने अपने फ़ोन्स पे ट्विटर खोल के बैठे होंगे और ये भी साथ साथ में स्कैन कर रहे होंगे सवाल, ताकि सिर्फ मुझे ही स्कैन करके। Let's start off with you, Wasim, please. Obviously, Twitter नाम है Sherlock King's Gambit / or something. उनका क्वेश्चन क्रिकेट पे है, उन्होंने लिखा है मुझे वकार हम सबसे पूछा है, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चाइनामैन, रोंगन, गुगली, दूसरा और वेरिएशन है कोई स्पिन में? मैं कागज काट लूं, वो सही ने तीसरा भी निकाला। Yeah, Vicky, first is Googly. China. For Chinaman. By the way, you can't call Chinaman anymore. Left arm leg spinner. Left arm leg spinner. So I said it 10 times already, so apologize. Left arm leg spinner, Rongan, Googly, दूसरा. ठीक हो All right. चले जी। And flipper भी कर दे इसमें, just in case. Other variations. ओके जी। Yeah. और कुछ? जी। Okay. हाँ जी, जवाब फ्लोटर बस इतने बड़े नहीं मेरा। हाँ। जवाब ये है कि चाइनामैन तो अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया वसीम भाई ने कि लेफ्ट आर्म जो रिस्ट स्पिनर को चाइनामैन कहा जाता है, और उसी को वही जो अगर उल्टा बैक ऑफ द हैंड से करता है तो उसको गूगली कहा जाता है। गूगली का मतलब ये होता है कि जो राइट आर्म लेग स्पिनर होता है, जब वो बॉल उसका जो ऑफ स्पिन होना शुरू हो जाए फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड, दैट इज़ अ गूगली। उसी तरह उनका एक और वेरिएशन होती है जो टॉप स्पिन जिसको बोलते हैं, वो भी पीछे से ही निकलता है, बट ये पूरी रिस्ट नहीं स्पिन उस पर लगती, हाफ लगती है, वो गेंद सीधा रहता है और बाउंस होता है, दैट्स कॉल्ड फ्लिपर। दूसरा जो ऑफ स्पिनर करते हैं आजकल, जो सईद अजमल ने आपने देखा होगा, और दूसरा अपना स्क्लैन को देखा होगा। ऑफ स्पिन बेसिकली इज़ दिस मोशन, ओके, दिस मोशन इज़ ऑफ स्पिन। जैसे पेसर की ये मोशन होती है ना, ऑफ स्पिनर का ये मोशन होता है। बॉल को कोशिश करनी चाहिए कि बॉल को सीम पे गिरे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाउंस मिलता है। और दूसरा ये होता है कि इसी को आप जब ऑफ स्पिन करते हो तो आप जो रिस्ट इस तरह जाती है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जब आप दूसरा करते हो इट कम्स फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड। सो इट्स बेसिकली अ गूगली, एन ऑफ स्पिनर बॉलिंग अ गूगली। उसमें समटाइम इट इज़ अ हार्ड जॉब बिकॉज आपकी रिस्ट जो है उसको पूरा मुड़ना पड़ता है, और जब आप पूरा मोड़ते हो और फिर उसको पुश करते हो तो सम टाइम आपकी जो ये एल्बो है ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, जिसमें आपने देखा कि दूसरा बॉलर जो बॉलर दूसरा बॉल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज़रूर आता है। और कौन सी? दैट्स इनफ। मैं थक गया हूँ। That's fair enough. राय इमरान का सवाल है, मिसबा आपसे राय इमरान का सवाल है कि हाउ मच वुड कामरान गुलाम एंड तैयब ताहिर हैव टू परफॉर्म टू गेट इनटू द साइड? दे आर पॉसिबली बेस्ट परफॉर्मिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन आवर डोमेस्टिक सर्किट। इनको और कितना परफॉर्म करना पड़ेगा? कब ये सेलेक्टर्स की नज़र में आएंगे? कब इनको मौका मिलेगा? अगर ये आई डोंट नो व्हाट देयर स्टैट्स आर, सो आई कांट रियली कमेंट इन दैट। आई थिंक कामरान गुलाम तो पिछले 2-3 सीज़न से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और सारे फॉर्मेट्स में कर रहा है, तो ही डिज़र्व्स अ प्लेस कहीं ना कहीं, वाइड बॉल क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उसकी टेक्निक है, मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को ज़रूरत भी है तो वो कर सकता है, और स्पेशली उसकी साथ बॉलिंग भी है। ऑब्वियसली तैयब ताहिर अभी फर्स्ट सीज़न है जिसमें इतने ज़्यादा उन्होंने रन्स किए हैं, बट ऑब्वियसली सेलेक्टर्स को देखना चाहिए कि कहाँ पे ज़रूरत है पाकिस्तान को और कौन फिट इन। Okay. This question is coming from Cricket Anurag. Cricket Anurag, Twitter handle Honey. Or I love your show in India. Thank you very much. Created this account only to ask my question to Waseema Akram. और उन्होंने पूछा है, how did you land upon Gideon Hay to help you with your book, Sultan? How was the experience working with him? And any other interesting stories while writing the book? Not about the book, but while writing the book. Gideon Haigh is one of the best writers. I never knew him before. Obviously, I heard his name before. But how did you meet him? It's Shanira, my wife, actually introduced me to him. I think she knew one of his friends, and then I met him. A very nice guy, simple guy, and a very thorough professional. He had his homework done. Whenever we used to sit together for 2-3 hours every day, when I went to Australia a year and a half ago, 2 years ago, he was ready with the things he remembered, I don't even remember. So that shows that how much work he's done on my book. The games I
he remembered, I didn't remember. If I wanted to, मुझे कुछ याद करना था, मुझे याद नहीं था, वो suddenly कंप्यूटर उसने रखा, वो साथ ऐसे करके सब कुछ मुझे उसी वक्त incidents, games, wickets, everything. He was brilliant. So any story during while working on the book? Not really. Mostly it was COVID times, so we were on Zoom while in the same city. But eventually we met. But he just loves his cricket. Still plays his cricket. He's got his club. He goes to practice every day. So yeah, he's a cricket nut. All right. Abdul Wahid का सवाल है. It's Abdul from London, UK. Will we see Waqar and Misbah Bhai in PSL as coaches? Would love to see you guys back, and we are very proud of you, Misbah Bhai, as coach, captain, and batsman. You served well. Ignore seasonal fans. Right, Misbah and Waqar, would you be coaching in the Pakistan Super League coming up soon? I've got a contract of commentary during that PSL, so Okay. I won't be part of the coaching staff. No. All right, Misbah. अभी तक तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेट्स सी. Okay. All right. So let's see. So you're open to the idea of coaching. या All right. Any questions, Shoaib? मैंने खोलने की कोशिश की, वो आ गया आस्क द पुलिस. Ask the police. मैं पूछने लगा था उनको. आज तो पुलिस वाला सवाल पूछ ले तू. चल आज तो पुलिस वाले भी देख रहे होंगे कोई ना कोई सवाल हो पुलिस से तुम करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है. Okay, ask this question to your panelists. After every delivery, okay, we've already addressed this, so I'm not going to talk about this. No need to talk about this. जिस अटैकिंग माइंड के साथ इंडियन प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, मोइज़ हुसैन का सवाल है कि जिस अटैकिंग सबके लिए है कि जिस अटैकिंग माइंड के साथ इंडियन प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, ऐसी अटैकिंग बैटिंग हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं करते? हम हर वक्त डिफेंसिव क्रिकेट क्यों खेलते हैं? So Shoaib, let me take this to you. आई गेस ये बेहतर रहेगा अगर कोचेज इनका जिन्होंने All right, कोचिंग coaches, किया वो जवाब let's take it to you. या आप टेक्निकल जवाब दे देना तो हम तो चलो कोचेस मुझे आप टेक्निकली मुझे ये लगता है कि बाबर को निकाल के जो मैंने असेस किया दूसरों के उसमें, शान एक ऐसा बैट्समैन है जो खेलता है सारी जगह पे, लेकिन वर्ल्ड कप में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा शायद उनका नंबर नहीं था तो वो ज़्यादा वो भी ऑन साइड की तरफ जा रहे थे. लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ फ़र्क इतना है कि एबिलिटी वाइज या स्किल वाइज वी आर नो लेस, लेकिन सिर्फ हाफ ऑफ द ग्राउंड यूज़ करते हैं. अगर सारे एरिया को यूज़ करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में सेम रिजल्ट्स हैं जो दूसरे बैटर्स के आ रहे हैं. All right, okay. And you want to add anything to that, Misbah? फाइन. Okay. Okay. Ask the pavilion, Arshad Shahid, when will we stop picking openers as top order and also as middle order? I suppose this topic has been under discussion for almost 3 weeks on this show as well. अब everybody knows what it is. अब वापस आएंगे सेलेक्टर्स वगैरह जब देखेंगे, I suppose it's in their hand. We can only suggest on television. आलमगीर खान का ये सवाल है और वसीम एंड वकार, ये सवाल बार बार आता है, बहुत दफ़ा ये रिपीट हो रहा है पिछले सारे दिनों से कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो यॉर्कर्स क्यों नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते और एक्यूरेट यॉर्कर्स क्यों नहीं हो पाते हैं? ये करता है, बेस्ट यॉर्कर है हमारा हारिस राउफ, एंड देन ऑफ कोर्स शाहीन. He hasn't played any game before the World Cup, so वो रिदम आते आते, doesn't matter कितनी उम्र है, बॉलर को जब तक 2-4 प्रॉपर मैच, प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं, प्रॉपर मैच नहीं खेलता, उसका रिदम नहीं आता. So we have one of the best ones in the world right now. एक और चीज़ है कि साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं मोस्टली इन वेन्यूज़ पे, तो हो सकता है कि वो कोशिश ये कर रहे हों, सामने की छोटी हैं तो वो आगे ना बॉल कराए जाएँ, वेरिएशन यूज़ की जाए और बिग पॉकेट्स जो है वो की. if you are looking at के 90s के आपको यॉर्कर्स मिलेंगे या इमरान भाई के ज़माने के यॉर्कर्स लगने चाहिए, या सरफराज जैसे मारता था या शुएब या हम लोग जैसे करते थे, तो वो अब आपको वो नहीं दिखेगा. वो इसलिए नहीं दिखेगा, वो ये नहीं कि पाकिस्तानी बॉलर नहीं करते, वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, उस रेगुलरिटी से कभी भी नहीं मिलेगा. वो इसलिए कि अब आपने 50 ओवर क्रिकेट में 2 नए बॉल लगा दिए, बॉल उतना रिवर्स नहीं होता, और जब बॉल रिवर्स नहीं होता है तो उस तरह के यॉर्कर जो आप 90s के बात करते हैं एंड में वो नहीं लग सकते, और डिफेंसिव बॉलिंग हो गई है. Cricket is changed. So it was a different era of cricket, and now it's a different thing altogether. Ashad Shahid, ASHHAD, Ashad Shahid, आपका सवाल है और आपने वसीम भाई, do you think that we need to play Hasnain in place of Shaheen against South Africa in tomorrow's match? Yes, easier, Arshad, yeah? Ashad, it's very easy to give a suggestion from sitting here. I don't know वहाँ पे क्या circumstances हैं, क्या उनकी planning है,
But yeah, I'll rather have a 100% fit bowler than my best bowler who's not 100% fit. ओके तो और देखिए जैसे आज फॉर इंस्टेंस अगर हैदर से आपने खिलाना है फॉर इंस्टेंस और थोड़ा प्रॉब्लम है उसको आखिरी 4 ओवर में बॉलिंग करने का, तो आज जैसे 4 ओवर इकट्ठे तो नहीं, जैसे तशकिन से 4 ओवर इकट्ठे करवा दिए कप्तान ने ताकि अगर विकेटें मिलनी है नए गेंद से इसको मिल जाएं, तो आप हसनैन को 14 ओवर से पहले 4 ओवर उसके करा दो, आपके पास उसके बाद शाहीन भी आ जाता है, नसीम भी है, अगर जो भी 3 खेलेंगे जी। और फिर वो वो भी है वसीम जूनियर। वसीम लेकिन जूनियर भी है। उसके लिए ये तो ज़रूरी है कि वो सीखे। उसकी इफेक्टिवनेस अगर नए बॉल से भी उतनी है Yeah. जो नॉर्मली शाहीन आउटस्टैंडिंग विद Sure. न्यू बॉल, वो पहले उसके 2 ओवर है, आपको आधा मैच तो वहीं पे आपका बन जाता था, तो वो देखना ज़रूरी है वहाँ पे कि क्या वो ओवर उनके हैं, अगर हैं तो ओके फाइन। अगर 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं ना किसी भी टीम में या हैं पाकिस्तान भी खिलाए, तो अगर आप समझते हैं कि एक नए बॉल से बॉलर बहुत अच्छे बॉल करता है और उसको बॉल कराने चाहिए और उसको कराते चले जाना चाहिए, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। आई थिंक जो बॉलिंग अच्छी कर रहा है उसको करा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि लेटर ऑन आप उसको कवर कर लेते हो। अगर 4 फास्ट बॉलर हों, अगर 3 हो फिर आप फंस जाते हैं जैसे आज बांग्लादेश फंसी। ऑलराइट, शुआ और रसूल का सवाल है, शुआ और रसूल, और क्वेश्चन इज फॉर द पैनल, व्हेन विल द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ आईसीसी ट्रीट ऑल टीम्स इक्वली? थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन. वुड एनीबडी लाइक टू कमेंट ऑन दैट? I think they do. It's cricket boards. ICC तो सारे cricket board से मिलके बना हुआ है ना. ICC on itself is nothing. It's every cricket board is involved. जब CEO आता है, जब president भी हर साल बारी लगती है ना, 2-3 साल में president of ICC comes from different test playing nations. Yeah. ऑलराइट, क्वेश्चन नैयर तारिक का है कि व्हाट इज हारिस सुहेल्स फ्यूचर इन आवर टीम? मिसबा। हारिस सोहेल ऑब्वियसली अभी खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट और रन्स भी कर रहे हैं, 100 किए हैं उन्होंने 4 डे में। आई थिंक सबके लिए एक ही प्रोसेस है, फिटनेस का है, और फिर रन्स अगर आप बाहर हैं टीम से तो आप रन्स करके प्रेशर डालते हैं ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी पे भी, एंड देन अकॉर्डिंग टू टीम की जो अभी रिक्वायरमेंट भी है, आपको मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे में भी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन और साथ बॉलिंग भी करता है। तो इफ़ ही स्कोरिंग रन्स, फिटनेस उसकी अच्छी है, तो अभी भी मैं समझता हूँ नेक्स्ट आपका जो वनडे का वर्ल्ड कप है वो एशिया में होना है, तो बिल्कुल काम आ सकता है। पाकिस्तान को अगर देखें तो 4, 5, 6 नंबर पे अभी भी उस तरह के कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे जो आपको वहाँ पे एक मैच्योर प्लेयर चाहिए। वसीम? Yeah, I have a question from Said Jawar Abbas. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हम सब से. Salam everyone. Walaikum salam. Question to all. We understand cricket captain is mainly responsible for team performances, playing 11, blah blah. Coaches only assist him or her. However, why are other ex-cricketers, not you guys in brackets, keep blaming the coaches and selectors? Good one. Everybody? आप ही जवाब दें। तू 10? नो, आप पहले जवाब दें। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जाबर सबसे बिल्कुल clear। ठीक है। आई डोंट नो ये कुछ पर्सनल ग्रजेस शायद होते होंगे, कुछ होते होंगे। कोच सिर्फ कप्तान की असिस्ट करने आता है। मेरा जो, अगर मैं कोच हूँ, अगर ये कप्तान है शोएब, तो मैं इसको बताऊंगा शेबी ये ऑप्शंस हैं, एंड देन इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी ऑप्शंस लेता है कि अपना माइंड करता है। सो आई डोंट नो बट आई कांट टॉक अबाउट अदर क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर्स, व्हाई दे हैव अ गो एट कोचेस एंड स्पेशली कि इसकी तनख्वाह कितनी है, इसको कितना मिल रहा है। हम उसी से नहीं निकले अभी तक। हमारे रिपोर्टर्स भी यही करते हैं कि इसको इतनी तनख्वाह मिल रही है, इसको, और किसी टीम का नहीं हम सुनते। इंडिया का किसी को पता है आज तक किसी कोच को क्या मिलता है? नहीं। अगर आप एज अ कोच अगर आप कहते हैं ना कि इज जस्ट देयर टू असिस्ट द कैप्टन, ठीक है ना, या तो देन फिर जो असिस्ट करता है वो सैक हो जाता है या उसको फारिग कर दिया, कप्तान वही रहता है, ठीक है ना। या तो ये होना कि जी आए हैं, वापस आए हैं, परफॉर्मेंस बुरी हुई है, कप्तान को भी उतार दिया गया है, कोच भी निकाल दिया है, एक नई रजीम लेके आ गए हैं। बट इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में कल्चर। हाँ, बाहर भी होता है। बाहर ये नहीं होता कि जी आप उसको निकाल देते हैं, आप उसको टेन्योर देते हैं, टाइम देते हैं। इंग्लैंड में 4 साल का आपको पीरियड देते हैं, आप 4 साल के अंदर आप प्रूव करते हैं और उसके बाद वैसे भी वो बदल देते हैं। दे जस्ट लाइक टू मेक चेंज, न्यू पीपल, न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग।
तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में कि हम लोग स्केपगोट तो किसी को बनाना होता है। टेन्योर पूरा होना चाहिए, वो आप किसी भी उसमें टेन्योर पूरा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि जब आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं उसको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये टीम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो इससे चीज़ें बेहतर हो सकती।